त्रिपुर सुंदरी यह महाविद्याओं में से तीसरी है और इसे श्री विद्या के नाम से जाना जाता है और जिस देवी की पूजा की जाती है उसे तोड़शी के नाम से जाना जाता है। श्री विद्या विभिन्न गुरु वंशों वाला एक महासागर है। उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है क्योंकि वह तीनों लोकों पर शासन करती हैं। संस्कृत में पुर का अर्थ नगर या कस्बा होता है। त्रिपुरा का अर्थ है 3 शहर या कस्बे। त्रिपुरा के बारे में मूल संदर्भ श्री रुद्रम में है, पहले अनुवाक के अंत में एक जोड़ के रूप में। श्री रुद्रम कहते हैं कि शिव त्रिपुरांतकाय हैं, जिसका अर्थ है राक्षसों द्वारा शासित 3 शहर और अंतक का अर्थ है मृत्यु का कारण। यह एक कहानी को संदर्भित करता है जहां शिव ने 3 राक्षसों द्वारा शासित 3 शहरों को नष्ट कर दिया। उनकी पत्नी त्रिपुर सुंदरी हैं। सुंदरी का अर्थ है सुंदर। ऋषि भार्गव और ऋषि दत्तात्रेय के बीच संवाद के रूप में त्रिपुरा रहस्य नामक एक प्राचीन शास्त्र है। मूल ग्रंथ के 3 भाग हैं, देवी की महिमा, उनकी विधियां और उनका ज्ञान। इस नाम का अर्थ यह भी हो सकता है कि वह सभी त्रिगुणों के रूप में है। उदाहरण के लिए वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति, इस पंचदशी के 3 कूट, निर्माण, जीविका और विनाश, 3 नाड़ियाँ, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 लोक, भूर, भुव, शुभ, 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वह ऐसे सभी त्रय के रूप में है और एक बार इन तीनों के पार हो जाने पर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा शुद्ध चेतना है और इसे 3 तरह से देखा जा सकता है। पहला है परमात्र चैतन्य, बुद्धि द्वारा सीमित चेतना। दूसरा प्रमाण चैतन्य, ज्ञान द्वारा सीमित चेतना है। तीसरा जीव चैतन्य, व्यक्तिगत आत्मा द्वारा सीमित चेतना है। इन 3 प्रकार की चेतनाओं को त्रय के रूप में भी जाना जाता है। उनकी स्तुति में कई भजन हैं, जैसे कि ललिता सहस्रनाम, सौंदर्य लहरी आदि। उनकी पूजा श्री चक्र में की जाती है, जिसे सबसे शुभ यंत्रों में से एक माना जाता है। रहस्यमय चित्र को गुप्त शक्तियों से युक्त माना जाता है अगर ठीक से अभिषेक किया जाए। नववर्ण पूजा के माध्यम से उनकी श्री चक्र में पूजा की जाती है। श्री चक्र और नववर्ण पूजा की पूरी व्याख्या इस कड़ी में उपलब्ध है। श्री चक्र को समझना और पूजा करना। त्रिपुर सुंदरी विभिन्न आकृतियों और रूपों में प्रकट होती हैं, जैसे बाला त्रिपुर सुंदरी, ललितांबिका आदि। 10 महाविद्याओं में से श्री विद्या को सबसे शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। अक्सर शिव की तुलना सूर्य से और त्रिपुर सुंदरी की तुलना चंद्रमा से की जाती है। पूर्णिमा के दिनों में वह शिव के ठीक विपरीत होती हैं और जब वह पूर्णिमा पर प्रबल होती हैं, तो उनका मंत्र रूप पंचदशी होता है। अमावस्या के दिनों में वह शिव के साथ जुड़ती हैं और मुक्ति के लिए अपने सच्चे भक्तों को उन्हें सौंप देती हैं। अमावस्या के दिनों में उनका मंत्र रूप तोड़शी है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में उनके मंत्रों को दोहराना हमेशा बेहतर होता है। उनकी पूजा श्री चक्र में की जाती है और सभी देवी देवताओं का स्थान या तो श्री चक्र में है या श्रीनगर में, जो किलों और जंगलों से भरा हुआ है। श्रीनगर से श्री चक्र तक की यात्रा को श्री चक्र की यात्रा में समझाया गया है। उचित दीक्षा के बाद ही व्यक्ति श्री चक्र की पूजा करने का अधिकारी होता है। श्री विद्या में गुरु का बहुत महत्व है। श्री विद्या का अंतिम उद्देश्य यह मानना है कि गुरु, दीक्षित मंत्र और उनके बीच कोई अंतर नहीं है। जब साधक के मन में यह त्रय विलीन हो जाता है, तो वह स्वयं को साधक के सामने प्रकट कर देती है। इस बिंदु से वह अपने गुरु के रूप में साधक को संभालती है। लेकिन जब वह खुद को प्रकट करती है, यह ललिता सहस्रनाम 870 और 871 में समझाया गया है।
जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया। अंतर्मुख समाराध्या 870। वह उन लोगों द्वारा पूजा जाता है जो भीतर देखते हैं। उसे आंतरिक खोज और अन्वेषण द्वारा महसूस किया जाना है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि आत्मा भीतर निवास करती है। आगे पढ़ना। कृष्ण भगवद गीता अध्याय 6 में विस्तृत रूप से भीतर देखने की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, जिसमें 47 श्लोक हैं और जिसका एक सार स्वामी चिन्मयानंद द्वारा समझाए गए अनुसार यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है। कर्म के फल की परवाह किए बिना अभ्यास किया गया कर्मयोग बेहतर ध्यान के लिए एक बाहरी सहायता बनाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्नतर को उच्च के प्रत्यक्ष प्रबंधन और अनुशासन के अधीन लाया जाता है, सभी को एक साथ आध्यात्मिक तकनीक कहा जाता है। कोई गुरु जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कोई शास्त्र इस छुटकारे का वादा नहीं कर सकता, कोई वेदी अपने दैवीय आशीर्वाद से निम्न को उच्चतर नहीं बना सकती। निचली धुंध को धीरे धीरे और लगातार उच्च के अनुशासन के प्रभाव में स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब एक साधक अपने जीवन में योगारूढ़ा के रूप में बताई गई स्थिति में आता है और जब वह संतुलन की स्थिति में होता है, मन को सर्वोच्च के चिंतन में स्थिर रखा जाता है। आत्मसंयमित व्यक्ति सभी शांति में अपने व्यक्तित्व के सभी स्तरों पर अनुकूल और प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में ध्यान पर अपनी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम है। अपने स्वयं की सही समझ और अपने स्वयं के परिणामी बोध में वह हर जगह स्वयं बन जाता है। उसके लिए जिसने स्वयं को आत्मा के रूप में महसूस किया है, जो सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका स्वयं का आत्म बन जाता है और इसलिए ब्रह्मांड के हर दूसरे हिस्से के साथ उसका संबंध समान और समान है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वह अपने मानसिक और शारीरिक व्यस्तताओं से स्वयं को दूर करने का प्रयास करे। उनके व्यक्तित्व के सभी स्तरों पर अपने स्वयं की सही समझ और अपने स्वयं के परिणामी बोध में वह हर जगह स्वयं बन जाता है। उसके लिए जिसने स्वयं को आत्मा के रूप में महसूस किया है, जो सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका स्वयं का आत्म बन जाता है और इसलिए ब्रह्मांड के हर दूसरे हिस्से के साथ उसका संबंध समान और समान है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वह अपने मानसिक और शारीरिक व्यस्तताओं से स्वयं को दूर करने का प्रयास करे। उनके व्यक्तित्व के सभी स्तरों पर अपने स्वयं की सही समझ और अपने स्वयं के परिणामी बोध में वह हर जगह स्वयं बन जाता है। उसके लिए जिसने स्वयं को आत्मा के रूप में महसूस किया है, जो सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका स्वयं का आत्म बन जाता है और इसलिए ब्रह्मांड के हर दूसरे हिस्से के साथ उसका संबंध समान और समान है। इसके लिए साधक को चाहिए कि वह अपने मानसिक और शारीरिक व्यस्तताओं से स्वयं को दूर करने का प्रयास करे। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा 9760924411।